नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। खासतौर से ये डेडिकेटेड है हमारे डीएसएसबी की जो परीक्षा होने जा रही हैं अलग-अलग पदों के लिए। अभी पीजीटीज़ के तो नोटिफिकेशंस आप लोगों ने देख लिए हैं, प्राइमरी नर्सरी का भी देख लिया है ना? ये तो आउट हो चुका है। टीजीटी ऑफ प्राइमरी में अभी तो नर्सरी प्राइमरी का हुआ है, तो प्राइमरी की भी वैकेंसीज आनी है, प्लस टीजीटीज़ की वैकेंसीज आनी है। तो टीजीटी में एक बड़ा फेमस सब्जेक्ट है टीजीटी सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन जिसको बोलते हैं आप लोग। इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी बस मैं ये एकमात्र वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। उसके बाद हम सिर्फ पढ़ने की वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कंटेंट वाली होंगी, जिसमें पढ़ाई की चीज़ें होंगी। ऑफकोर्स पढ़ाई की चीज़ें लोग कम देखना पसंद करते हैं, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सामाजिक अध्ययन का है, लगभग इसमें 308 के आसपास पद स्वीकृत हैं, जिसकी रिक्विजिशन भेजी जा चुकी है डीएसएसबी को, और जिसमें उम्मीद है कि इस महीने में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और ये एग्ज़ाम चुनाव से पहले भी हो सकते हैं, चुनाव के बाद भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन आया ऑफकोर्स वो एग्ज़ाम पहले होगा। तो मैं इसके बारे में पूरा सिलेबस कैसे डिस्कस करूँगा, प्लस कैसे करना है, प्लस आप कौन सी बुक के मानक स्थापित करेंगे, कौन सी बुक पढ़ने में ठीक है, उसके बाद हम किस तरह इसको यहाँ पे करेंगे चीज़ों को लेके। 3 से 4 चीज़ें हैं, कुछ बुक्स, प्रीवियस ईयर और रिवीजन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत तमाशे की नीड नहीं है। एनसीईआरटी का क्या रोल है उस पर बात करेंगे। एनसीईआरटी किन क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किन क्लासेस की टाइम मिले तो करना है, ठीक है। चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। डीएसएसबी में अगर देखा जाए तो हमारा टीजीटी सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसमें मूलतः 4 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इतिहास जिसे बोलेंगे, प्लस ज्योग्राफी जिसे भूगोल बोला जाएगा, प्लस आपका पॉलिटी जिसको आप लोग सिविक्स के नाम से भी जानते होंगे, है ना। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स। ठीक, मूलतः तो ये 4 ही क्षेत्र होते हैं और जिसमें से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है ना। तो अभी इसके पहले सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिलेबस सामने रखते रहेंगे और किस टॉपिक को किस तरह से आपको करना है ये भी डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अपने, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में भी बताता रहूँगा। अभी हम इतिहास की तरफ पढ़ रहे हैं। इतिहास में भी 4 हिस्से हैं। इतिहास के जो 4 हिस्से हैं वो क्या क्या हैं? एक तो विश्व है, पीछे इतिहास सोचते रहिएगा, विश्व। उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद मध्यकालीन और प्राचीन। ये 4 हिस्से हैं जहां से इतिहास के रूप में पोर्शन पूछा जाता है। विश्व इतिहास में क्या क्या चीज़ें कवर हैं उसको देखते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन विश्व, है ना, अभी हाल ही का जो विश्व रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम जो विश्व के मानचित्र पे हुए थे उस पर देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब मैं बता दूं पहले इन टॉपिक को लेके एनसीईआरटी का क्या रोल रहा है। टॉपिक क्या क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कि औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो महान आर्थिक मंदी आई थी उसके ऊपर बात हो रही है 1929 के आसपास का समय। फिर लेबर और पीजेंट क्लास, शोषक और शोषित वर्ग के ऊपर जो कहानी है वो। उसके बाद ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में भारतीय उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ इसके ऊपर बात होगी। फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया, भारत में औपनिवेशिक रूप से जो अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत में, तो उस समय समाज में किस प्रकार से बदलाव हुआ, ये विश्व इतिहास के तहत आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या देखना है, एनसीईआरटी का पोर्शन अगर हम देख लें। आप ये वीडियो सेव जरूर करके रख लीजिएगा, बिकॉज आपको उतना डिटेल में वीडियो नहीं मिलेगा, बिकॉज टीजीटी सोशल साइंस आप की डिटेल आप उससे ले रहे हैं जो टीजीटी सोशल साइंस को रग रग से जानते हैं। बहुत से लोग टीजीटी सोशल साइंस के नाम पे जीएस पढ़ा के निकल जाते हैं। एंटायरली डिफरेंट हैं चीज़ें। मैं बताऊंगा कौन सा टीजीटी सोशल साइंस का पोर्शन जीएस से हो जाएगा, कौन सा स्पेशली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये वो पोर्शन है जो आपको स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनफैक्ट पूछे भी नहीं जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको 11th-12th का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ओल्ड हो चाहे न्यू हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आपको ये टॉपिक्स आप जितना ब्रशअप कर सके कर लीजिए, लेकिन पूरी एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आपको अगर एक अच्छी किताब के रूप में देखें तो नॉर्मन लोव का नाम मैं लूँगा, वो आप कर लीजिए। आप कहेंगे ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बहुत अच्छी किताब है। ये नहीं करना चाहते हैं तो अर्जुन देव जी की
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर बुक आती है। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी के भी राइटर अर्जुन देव जी हैं, तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। तो अर्जुन देव बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी में अर्जुन देव जी का नाम दिखेगा आपको। नॉर्मल लोग को यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और अगर नॉर्मल लोग नहीं तो इनकी अर्जुन देव जी की जो अलग से बुक आती है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्लस हमें डीएसएसबी के अब तक 2018 के बाद जितने एग्जाम हुए हैं उसके एटलीस्ट 2 बड़े एग्जाम जो हुए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर देखने हैं। 2018 का पेपर ऑफलाइन था, बहुत वेग था, कोई मतलब नहीं था उसमें। उसमें सिर्फ कॉमर्स मैनेजमेंट की चीज़ें डाल दी गई थी, इसीलिए आप देखेंगे तो वो पेपर एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था, तो उसको डिस्कस करने की नीड नहीं रहेगी। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ डिस्कस करूँगा ही। तो ये आपका पोर्शन कवर अप हो जाएगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का इन हिस्सों से, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोफेसर भास्कर की किताब को भी मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद वो किताब मुझे बहुत अच्छी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर भास्कर की बुक भी रिकमेंडेड है। मैं खुद उसके क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ कराऊंगा, नॉर्मल लोगों के क्वेश्चन मैं यहाँ आपको कराऊंगा। देखिए, एक समझ बनाने के लिए आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप ये सोचेंगे कि मुझे टीजीटी या पीजीटी एग्जाम देना है तो मैं टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो बहुत मज़ा नहीं आएगा। आप ये समझ पैदा करने के लिए अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको मज़ा आएगा। इसके बाद अगर हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, उसके बाद आप क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पूरा पोर्शन आ गया, फिर रशियन रेवोल्यूशन, ये आपको 9th क्लास से चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए तरीके से तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी चाहिए। और यकीन मैं यही बता दूं कि 6ठी 7वीं 8वीं की सोशल साइंस आप एक दिन में से 2 से 3 दिन में पूरी खत्म कर सकते हैं ईमानदारी से, अगर आप सीरियस हैं तो। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी का ज़्यादा महत्व है, तो 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पहले करिए, इनफैक्ट 9वीं की सबसे पहले करिए। वहाँ आपको टॉपिक मिलेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत साधारण से आपको आधार बनाने को मिलेगा, बिकॉज उसमें इतनी आगे पीछे चीज़ें देखी ना कि लिंकअप नहीं बन पाता है। इसलिए मैं उन किताबों को बोल रहा हूँ, जो किताब मैंने बोली है ना उसमें टॉपिक कवर होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो भैया भारत में राष्ट्रवादी कहानी है, तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल तो आप कोई भी आधुनिक भारतीय किताब ले लीजिए, उससे कवर हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा सौरभ चौबे, लेकिन सौरभ चौबे आप लोगों के लिए थोड़ी भारी पड़ेगी, तो आप कोई भी अच्छी किताब जो आती हो वो भी कर सकते हैं। आपने इसमें कॉम्पिटिटिव जीएस वाला काम हो जाएगा आपका, जो मॉडर्न इंडिया में होता है। कोई भी अगर बुक आपके पास अभी है, राजीव अहीर है या कोई भी है, तो कर लीजिएगा। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर में अच्छे मुझे लगते हैं, तो आप वो कोई भी बुक ले सकते हैं। और प्लस हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर तो कर ही चुके हैं, इसके अलावा हमें और अच्छे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो मैं घटना चक्र का नाम लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक और बुक है, उसका भी मैं जल्दी उसके बारे में बताऊँगा, उसका कंटेंट अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ हो गया रशियन रेवोल्यूशन तक, यहाँ चीज़ें हो गई। अब सोशलिज्म वगैरह, समाजवाद के ऊपर कार्ल मार्क्स वगैरह, ये बहुत फिनोमिना अच्छे हैं। इसमें कंटेंट हिस्ट्री में भी मिलता है, पॉलिटिकल के थॉट्स में भी मिलता है, तो उन दोनों को पढ़ना होगा। 11th-12th की पॉलिटी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बताई है वो भी देख लेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन एक आधारभूत चीज़ें दी हुई हैं। वर्ल्ड की एक ही किताब पढ़िएगा, उससे काम चल जाएगा, प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको देखा कार्ल मार्क्स को अगर देखा जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप, इसको लिंक करना पड़ेगा। सोशलिज्म का प्रभाव क्या रहा दुनिया में, है ना, ये देखना होगा। सोशलिज्म लगभग एक 60 से 70 के दशक तक दुनिया भर में ट्रैवल हुआ, लेकिन वो थ्योरी ऑलमोस्ट हर कई जगह पास हुई, कई जगह फेल हुई, तो उसमें हम उनको एनालिसिस करना पड़ेंगे। उसके साथ साथ फासिस्ट फोर्सेस जर्मनी में, वो आपको 10th क्लास में दिख जाएगा, 9th क्लास में भी दिख जाएगा। अब देखिए, 2 वर्ल्ड वॉर की कहानी, इसको तो ना बहुत शानदार तरीके से कहानी से ही पढ़ लेंगे आप लोग, कोई समस्या इसमें है नहीं। और यूएन का चार्टर जो बना था। इसके बाद अब करें अगर ज्योग्राफी की बात, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी करने के लिए एनसीईआरटी को बेस बनाना अत्यधिक जरूरी है। इसके साथ साथ 11th-12th की एनसीईआरटी कर लीजिए, 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी ब्रश अप करनी है। बहुत कुछ जिसमें है नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। 11वीं 12वीं में बहुत डिटेल में, बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ निकल के आ जाती है, तो वहाँ से आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी, उसके बाद फिर 10वीं से 6ठी की ओर अगर आप क्रम में जाते हैं, उसके करने के बाद आपको एक कॉम्पिटिटिव मानक की किताब लेनी पड़ेगी। ये अगर आप जीएस वाले पोर्शन कवर अप करते हैं तो भी यहाँ से आपकी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। कोई भी अच्छी किताब, सविंदर सिंह की किताब ले लीजिए, या माजिद हुसैन की लैंग्वेज थोड़ी कलिष्ट है, वो ले सकते हैं। पेरियार की बुक आती है, वो भी मुझे ठीक लगती है, लेकिन कुछ कुछ उसमें एरर मुझे देखने को मिलते हैं। तो सब मिला के सविंदर सिंह की किताब बहुत सफिशिएंट है, वो देख लीजिएगा। देखिए, वैसे तो सफिशिएंट तो देखिए आपकी एनसीईआरटी ही है। मैं बता दूं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी किसी की पढ़े ना पढ़े, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी सबका काम हो जाएगा। अब देखिए, ये इसमें तो बहुत बेसिक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे जो प्लैनेट वगैरह इस पर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हमारा इंडियन क्लाइमेट जो आ गया, इसके ऊपर हमको अच्छे से पढ़ना होगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है, 11th-12th में आपको दिखता है। इसके साथ साथ आपको जो मैंने किताब बताई है उससे भी कवर अप हो जाएगा। ये सारा बिल्कुल फिजिकल ज्योग्राफी है, फिनोमिनाज होते हैं। फिर ये आपका विश्व भूगोल जो आ गया है,
ये सविंदर सिंह से कवर अप हो जाएगा। विश्व भूगोल से सबसे कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं विश्व इतिहास के बाद, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन विश्व इतिहास विश्व भूगोल इतना विस्तृत है कि आपको ओशनिक करंट से लेके आइलैंड्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हो गए, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली आनी चाहिए। महाद्वीप के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। एक आपको मैप की किताब लेनी पड़ेगी, या तो ऑक्सफोर्ड के लिए लीजिए या ओरिएंट ब्लैकस्टोन के लिए लीजिए, ठीक है, इससे कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। ये जनरलाइज आपका एनवायरनमेंट है, बहुत ईजी है, स्कोरिंग एरिया है ये। इंडियन ज्योग्राफी आ गया, इसी में कवर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में तो देखिए बहुत ही ये इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चाहे इकोनॉमी में देख लीजिए या सोशियो इकोनॉमिक में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के पोर्शन को कवर करता है। इसमें कुछ इकोनॉमिक पोर्शन में कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी और कुछ ज्योग्राफी में चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। तो इसमें जैसे पॉपुलेशन है, इसकी समस्याएं क्या है, सेंसस है, डेटा है, यहाँ से फैक्चुअल चीज़ें आ जाएंगी, है ना। इसके इश्यूज़ क्या हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका अब आंसर आपको देखने को मिलता है। फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और रिसोर्सेज के ऊपर, संसाधन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैसे संसाधन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ह्यूमन एज ए रिसोर्स। फिर डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं, सस्टेनेबल गोल्स क्या होते हैं। इसको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं प्लस सविंदर सिंह पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगे। प्लस आप प्रीवियस ईयर में तो नहीं, लेकिन घटना चक्र किसके ना, जो हमारे साइंस और एनवायरनमेंट की बुक है, वैसे ज्योग्राफी की भी है, बहुत अच्छी है, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी कोई बुक आपको लेने की नीड नहीं है। अभी मैंने जो बोला है ना, स्थापित किताबें बस लेनी है। जो क्वेश्चन वाले तो की तो नीड ही नहीं है, यहाँ पे हम सब उसको कराई देंगे। तो क्वेश्चन वाली बुकलेट अभी लेने की नीड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वाली बुकलेट मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर नीड लगेगी तो ही हम लेंगे। एग्रीकल्चर, कृषि में एक आर्थिक, एक भारतीय कृषि का पोर्शन आता है, परीक्षा वाणी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या घटना चक्र की कृषि भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं करा दूंगा डेटा, वो 3 से 4 लेक्चर में हमारी चीज़ें हो जाएंगी। भारतीय कृषि के प्रकार क्या है, मिट्टियाँ कैसी हैं, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की कृषि होती है, पैटर्न क्या है हमारे क्रॉप्स के, इंपॉर्टेंट पैटर्न, फिर एमएसपीज हमारे क्या क्या हैं, वो ध्यान से देनी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे जो क्षेत्रक हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो तीनों सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे। वो मैं कह रहा हूँ, इसका बहुत सा पोर्शन ज्योग्राफी का हमारे इकोनॉमिक्स से भी मिलेगा। अब लाइफ लाइन हमारी हो गई, है ना, हमारे रोड, सड़कें, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ लाइन, किसी भी देश की इकोनॉमी की लाइफ लाइनें जो होती हैं। हाँ, अब जो नेशनल ये डिजास्टर्स और हैजार्ड्स, हाँ बिल्कुल, इसमें आपदाएं हो गई, हमारा ज्योग्राफी का भी कुछ पोर्शन है। आपदाएं हमारी हो गई, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, इसके फिनोमेना कैसे काम करते हैं, इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं, है ना, क्या क्या समस्याएं हैं, इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान बने हैं, इसके लिए कौन कौन सी टैकल करने के लिए बॉडीज़ हैं, जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वगैरह होती हैं, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन निकल के आते हैं, और इसके लिए बहुत जनरल से इसके आंसर्स होते हैं, वो आपसे हो जाएंगे। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शंस, अब ये रिसोर्स के ऊपर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे पॉपुलेशन के मैंने बता दिया था, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा में भारत की जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ हेल्थ, अब ये बात कहाँ की हो रही है, बात हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी इसमें हो जाएगी थोड़ी सी, वो हमें देखने वाली बात होगी। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की अच्छी क्लियरली डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे ब्रॉडर टॉपिक हैं जिस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए कौन कौन से कमिटीज़ की रिपोर्ट आई है, किसके क्या पैमाने माने गए हैं, ये सारे हमें देखने होंगे। पॉवर्टी के ऊपर तो बहुत बड़ी बात है, पॉवर्टी इरेडिकेशन का नारा हमारा 5वें FYP से चल रहा है ना, 5 ईयर प्लान से। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, अलग अलग क्राइटेरियाज क्या रखे गए थे, अभी पॉवर्टी की क्या सिचुएशन है। अभी देखिए हमारी पॉवर्टी में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, वो देखना है। फिर बिलो पॉवर्टी लाइन की को कैसे परिभाषित किया जाता है ना, क्या क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही हैं। अभी आप देखेंगे भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, इसके रिडक्शन के लिए, है ना, ताकि हंगर से जो होने वाली मौतें हैं वो रिड्यूस हो चुके, प्लस पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। फूड सिक्योरिटी से लिंकअप हो गया। इसके लिए जो ये किताबें हैं ये आपकी ज्योग्राफिकल पोर्शन से कवर अप हो जाएगी, प्लस हमारे इकोनॉमिक के एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएंगी। साथ में इकोनॉमिक के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ ना, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे कम पोर्शन इकोनॉमिक का ही दिया हुआ है, आपको प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ने की नीड नहीं है 11वीं 12वीं वाली। इसके लिए आप ना रमेश सिंह को अगर आधार बना लें तो बहुत अच्छा है। अगर वो पढ़ने में टफ लगे तो उपकार पब्लिकेशन का तिरांक आता है ना, उसकी इकोनॉमी के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। फूड सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है, ये ग्रोथ डेवलपमेंट, ये इजी है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारा ये हो जाएगा हमसे। इसमें ये मिक्स टॉपिक्स हैं, आपको ऐसे कि नाम वाइज टॉपिक नहीं मिलेंगे, आपके ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में मिक्स होकर मिलेंगे। परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना, भारत मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल आज़ादी के समय भारत की स्थिति कैसी थी, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी वहाँ से। और इसको एक पूरा ना कहानी की तरह हम पढ़ लेंगे कि
उस समय की हमारी बंद अर्थव्यवस्था, फिर 90 के दशक के हमारा उदारीकरण जो आया वहाँ से, और फिर वर्तमान के समय तक किस प्रकार से हमारे जो, अगर आप बांट लें हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र को, तो कैसे प्राइमरी सेक्टर पहले डोमिनेंट हुआ करता था, फिर धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर डोमिनेंट हो गया है। इसका जो सिग्निफिकेंट स्टोरी है वहाँ से टॉपिक आपका हो जाएगा। ये सारी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बता दिया मैंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लघु उद्योग, वृहद उद्योग, है ना, ये क्या क्या होते हैं। मनी, क्रेडिट, साख, मुद्रा जो है बहुत ईजी है। बैंक्स के पूरे फंक्शन ये इसी से लिंक हो जाएंगे। हमारे बैंक में हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, आरबीआई से लेके बैंकिंग सिस्टम हमारा है, उसके साथ साथ जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो कैसी रूल रेगुलेशंस के साथ काम करती हैं, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, है ना, वो देखने होंगे। हमारे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई की बात हो रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे अमूल वगैरह हो गए या बड़ी संस्थाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे उद्योग में बड़े कार्य कर रहे हैं, कैसे उनका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज करने में, लोगों की पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करने में भी। आपने एग्जांपल देखा होगा लखपति दीदी वाला, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से डेवलप हुए लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर पावर शेयरिंग, ये हमारा सिविक्स आ गया है। ये बेसिकली 9th-10th क्लास के चैप्टर्स हैं। सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से होती है ना, पंचायती राज सिस्टम जो भारत में डेवलप हुआ वो इसका क्लासिकल एग्जांपल है। फिर फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है। एनसीईआरटी से बहुत अच्छा कवरअप हो जाएगा, प्लस साथ में एक इंडियन पॉलिटी की बुक लेनी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है तो। मैं बताता हूँ कि एम लक्ष्मीकांत एक बहुत शानदार किताब, बड़ी स्थापित किताब है, पढ़ सकें तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमें कुछ थिंकर्स के कंसेप्ट लेने पड़ेंगे जो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, है ना, फ्रीडम के ऊपर क्या बातें करते हैं। तो हमें 11th-12th की जो थिंकर्स हैं वो देखना होगा, बहुत अच्छे से करना है तो ओपी काबा के कुछ टॉपिक आपको करने पड़ेंगे, वहाँ से वो क्वेश्चन कवरअप हो जाएंगे, है ना। ये डेमोक्रेसी वगैरह सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। मेरे ख्याल से बस इतना हो गया। ये हमारे फीचर्स, ये हमारे पूरा हमारा टीजीटी सोशल साइंस का जो सिलेबस था, और इसको इस प्रकार से आपको डीलअप करना है। देखिए, आपको जीएस समझ के पढ़ने के लिए बहुत कम पोर्शंस मिलेंगे। आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के हिसाब से नज़रिए से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस कवरअप होगा। प्लस इसमें आपको करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस के पेडागोजी के मिलेंगे जो कि इजी होते हैं, है ना। अब आपको नंबर कितने चाहिए होंगे ऑनलाइन एग्जाम में? आपको कम से कम 130 से 135 नंबर कम से कम चाहिए होंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो। इसका मतलब आपको पेपर 2 में जो आपका सेक्शन 2 है जिसमें प्योर सोशल साइंस है, वो उसमें आपको कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन तक सही करने पड़ सकते हैं, और वो हो जाते हैं सही। मैं मान के चलूँ कि अगर आप पहले पेपर में 50 से 55 नंबर तक स्कोर कर लेते तो ये आपका स्कोर कार्ड रहना चाहिए। अगर आपका पेपर 1 थोड़ा और बेहतर है, क्योंकि टीचिंग वाले बच्चों का पेपर 1 बहुत बेहतर नहीं होता है, तो आपको पेपर 2 में कंपनसेट करना पड़ता है। और दोनों की सिग्निफिकेंट अलग अलग क्राइटेरिया होता है, दोनों में 40% मार्क्स लाने का, अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग 35 और 30% का होता है, तो वो मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे। तो पेपर 1 में अगर आप 50 से 55 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और यहाँ 70 से 75 मार्क्स, इवन 80 मार्क्स तक, तो आपका चीज़ें अच्छे से अटैम्प्ट हो सकती हैं और सिलेक्शन इजीली आपका थ्रू हो सकता है। ये जो वैकेंसीज आ रही हैं बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप पीजीटीज के मुकाबले कंपेयर करें तो निश्चित रूप से आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मैसेज करके बात कर सकते हैं 7678668827 या 9911116295 पे। भरसक हम कोशिश करेंगे कि आपको सहायता इसकी दी जा सके। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कंटेंट्स के ऊपर और चीज़ें लेके आएंगे, बिकॉज अभी जब तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं तब तक मैं सारी एलिजिबिलिटी इन सब पे मैं बता दूं कि हम लेक्चर्स लाते रहेंगे, फिर कंटेंट के ऊपर काम होगा। डीएसएसबी में टीजीटी सोशल साइंस लगने के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़े हों ह्यूमैनिटीज़ के तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच ये लेक्चर देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको निश्चित रूप से सही गाइडेंस देगा। चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।